والسماء ذات البروج चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं इमोशनली किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी आप लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कोई खास रीज़न एक्चुअली में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आसपास सब कुछ बढ़िया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई मेजर इशू, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ मेजर क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही लगी रहती हैं। कोई मेजर इशू मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप 100% नहीं फील कर रहे हैं। वो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट नहीं है। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि मन बड़ा उचाट सा हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि करंट प्रोफेशन, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड भी कोई खास चीज़ आप कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिजनेस ही छोड़ देंगे, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जॉब छोड़ देंगे। बट जॉब में जो काम कर रहे हैं, और इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस, वो जॉब आप छोड़ना चाह रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं। तो नटशल में ये कार्ड किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है। कुछ के लिए देखिए टीम भी हो सकती है जिसको छोड़ना चाह रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है जिसको छोड़कर आप नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, और इन द प्रोसेस बहुत ग्रेट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है। हमारी ही इमोशंस है ना, कभी बहुत हाई हम किसी चीज़ को लेकर फील करते हैं। व्हेन आई से हाई, इट मीन्स कि हम बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड फील करते हैं, और कभी कभी हम उतना एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड नहीं फील करते हैं। तो वही एक फेज़ रहता हुआ दिख रहा है, और हम एक अवेयरनेस के साथ इस चीज़ को चेक करके भी करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस रीडिंग से गाइडेंस ले, कैसे अपनी इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट ला सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्परर का कार्ड है। तो पर्सनल फ्रंट में बहुत इन कंट्रोल आप हर चीज़ के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। एक बहुत मैच्योर इमोशंस और फीलिंग्स या फिर मैच्योरिटी भी, जो भी आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई मेल फिगर है या फीमेल हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और वो कहीं आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लाइफ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के लिए, बहुत सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करने के लिए, या फिर आपकी खुद की ही एनर्जीज हो सकती हैं। और देखिए, एम्परर कहीं अथॉरिटेटिव फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट, पुलिस, इन जैसी फिगर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड कोई काम आपको पड़ रहा है, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी इंटरेक्शन, बातचीत हो रही है, एंड यस, ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ एसर्टिवली जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन, इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से काफ़ी आपके लिए सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए फुल मून इन कैंसर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है पर्सनल इशू रीचेज अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो कोई चीज़ जो बहुत टाइम से आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, रिजॉल्व ही नहीं हो रही थी, वो इस वीक किसी लेवल पे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे।
तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर। तो कैप्रिकॉनियंस 16th, 17th और 18th, 19th, 20th, देन 21st एंड 22nd बिजनेस एरिया में किसी किस्म के हनी ट्रैप का शिकार अल्लाह ना करे कि आप लोग हों, या वो कैप्रिकॉनियन जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपने खिलाफ किसी किस्म का स्कैंडल या बयानबाजी आपका मूड ख़राब ना कर दे। दोस्तों की तरफ से भी इस वक्त शायद आपको ऐसी होपफुल सिचुएशन नज़र नहीं आती। तो 16th ऑफ जो है सितंबर से लेके 22nd ऑफ सितंबर तक आपने अपना सदका निकाल देना है, ताकि किसी किस्म का भी जो मामला है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको परेशान ना करे, और आप जो अपने करियर में जो हैं वो फ्लरिश करते रहें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करें। 23rd और 24th से फिर सिचुएशन आपके काबू बिल्कुल आ जाएगी। तो यही एक रोड मैप है कि इन थोड़े से दिनों में घबराना नहीं है। अगर किसी किस्म की सूरत हाल आपको अपने अगेंस्ट जाती हुई लगती है, या खुदा ना खास्ता आपको जो है वो मज़ा नहीं आता किसी किस्म की सिचुएशन से भी, तो इसमें घबराना नहीं है। 23rd ऑफ सितंबर से हालात आपके अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आप कोई वरी मत कीजिए। इस वक्त जो है सितारों की जो पोजीशन है, बहुत सारे लोगों के मनपसंद जगहों पे तबादले या पोस्टिंग होने के इम्कान मौजूद हैं। इसी तरह वो कैप्रिकॉनियंस जो शहर बदलना चाहते हैं, तैयारी रखिए, वहाँ पे सितारा आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। लव लाइफ में सितारा पॉजिटिव है, कोई ऐसा रोमांस आपकी ज़िंदगी में कैप्रिकॉनियंस आ सकता है जो आगे जाके परमानेंट रिश्तेदारी में तब्दील हो सकता है। बच्चों की तरफ से कोई खुशी, कोई इत्मीनान, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो कि आपको खुश कर दे, औलाद नरीना की खुशी, या औलाद अगर आपके पास है उनके दुनियावी मामलात की खुशी आपको यहाँ पे पुरसुकून करती हुई नज़र आती है। फाइनेंशली इस हफ्ते भी सितारों की करम नवाजी रहनी चाहिए। पैसा इस वक्त आसानी से आपके पास आना चाहिए। कोई भी वसीला अल्लाह पाक बनाए, आता रब की तरफ से ही है। कोई अल्लाह ताला मनोसलवा की तरह आपके लिए यहाँ पे रास्ते अगर बना दें। ओवरसीज़ ट्रेवल आपका हो सकता है इस वक्त। कैप्रिकॉनियंस स्टूडेंट्स के लिए कोई गुड लक हो सकती है। फिर वो कैप्रिकॉनियंस जिनके कोई अगर काम पेपर वर्क से रिलेटेड, किसी एम्बेसी में स्टक हैं, किसी सरकारी दफ्तर में स्टक हैं, किसी कोर्ट कचहरी में स्टक हैं, ये वो टाइम है जो उनको पेपर वर्क में भी अल्लाह पाक जो है वो सहूलतें मिलती हुई, आपको अपने पेपर वर्क में भी सहूलतें मिलती हुई नज़र आती हैं। ओवरसीज़ ट्रैवल भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट वीज़ा की अगर आप वेट में हैं, उसमें भी सितारे की पॉजिटिव चालें आपके साथ हैं। सिर्फ अगर आपने इस वक्त में कैप्रिकॉनियंस मोहतात रहना है, तो हमारे वो कैप्रिकॉनियंस जो बिज़नेस में हैं उन्हें मोहतात रहना है, और अपने घर के अफराद, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, अगर आप बहन भाई, आपका होमलैंड, अगर आप चाहते हैं कि होमलैंड में पीस और अमन रहे, तो कैप्रिकॉनियंस इस वक्त आपको एफर्ट करना पड़ेगी। इस वक्त आपको थोड़ा सा जो है अपनी एफर्ट को डालना पड़ेगा, ताकि जो है उसमें आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ बनाए, और आपके करियर में अल्लाह पाक रास्ते आपके आसान करें, और आपके लिए जो है वहाँ पे अल्लाह मदद के रास्ते बनाए। तो जो आपका ये जो होम लैंड है, उसमें इस वक्त सितारे की जो पोजीशन है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अल्लाह इसमें आपके लिए आसानियाँ करें, और आपके रास्ते आसान हो। यहाँ पे हम आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं। बाकी आपको ये भी हमने इन्फॉर्म कर दिया, आई थिंक मैंने हर चीज़ से इन्फॉर्म कर दिया। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है, मैं यही देखना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं रह गया, ऑल डन।